यह घटना आगरा के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की है। महादेव की कृपा भक्ति कोई भी मजहब धर्म नहीं देखती। कैसे एक मुस्लिम परिवार को महादेव ने मौत के मुंह से बचाया, यह सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। और महादेव की महिमा की गूंज आज भी आगरा की उन गलियों में गूंज रही है। करीम पेशे से एक जूता व्यापारी है। करीम ने बताया कि यह घटना 2005 की है, जब उनके घर पर भूत प्रेत का साया था और उन्हीं के पहचान वाले ने उनके घर पर आत्मा का प्रकोप डाला था। करीम कहते हैं कि मेरे पिताजी पाकिस्तान से थे और आगरा में उनका कारोबार था। 1947 से पहले ही वह आगरा में शिफ्ट हो चुके थे और मोची का काम करते करते उन्होंने जूते का छोटा सा कारोबार शुरू किया था। करीम बताते हैं कि जिस जगह पर उनका घर था वहां पर एक ही मुस्लिम घर हुआ करता था और बाकी घर हिंदू फैमिली के थे और गली में एक पुराना शिव मंदिर भी था। बचपन से ही मंदिर के भजन कानों में पड़कर दिन की शुरुआत हुआ करती थी और दिल में एक विश्वास महादेव के लिए बन चुका था। जब हमारे पिताजी हमें मस्जिद लेकर जाया करते तो कहते थे कि सारे धर्म एक हैं, भगवान सिर्फ एक है। जैसे हमारे दिन की शुरुआत महादेव के नाम से शुरू होती है तो इससे हमारा धर्म नहीं बदलेगा और ना ही हमारे दिल में महादेव के खिलाफ कोई नफरत आएगी, बल्कि एक विश्वास महादेव के लिए दिल में बनता है। इस तरह से महादेव के नाम से लगाव मुझे बचपन से ही था। समय के साथ साथ मोहल्ला खाली होने लगा और आज गली में एक भी हिंदू फैमिली नहीं रहती, लेकिन वह शिव मंदिर आज भी वहीं पर है। साल 2005 की बात है, जब मैंने पिताजी के छोटे से कारोबार को बड़ा किया और काम में काफ़ी तरक्की की, अपने घर को भी नया बनाया। लेकिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और हमारे नए घर में कुछ ऐसा होने लगा कि हमारी रातों की नींद तक उड़ गई। घर में प्रवेश करते ही कुछ दिनों बाद ही सारे परिवार को घर में एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले तो हमने इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ें दिन पर दिन बढ़ती रही। तभी एहसास होने लगा कि हमारे परिवार के अलावा कोई दूसरा भी हमारे घर में है। फिर कुछ ही दिनों में एक भयानक साया मेरी पत्नी को दिखाई दिया और डर के मारे वह बीमार चलने लगी, यहाँ तक कि उसने बोलना भी छोड़ दिया था। कुछ ऐसा ही मेरी छोटी लड़की के साथ भी हुआ। परिवार मौत की कगार पर खड़ा था और मेरा कारोबार दिन पर दिन कम होता जा रहा था। 2005 जनवरी की बात है, जब एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरी पत्नी भी साथ में थी, कि रात में मुझे मेरे चेहरे पर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। लाइट जलाकर देखा तो वह खून था। साथ में मेरी पड़ी बीमार पत्नी खून से लथपथ थी। मैं बहुत डर गया और मैंने अपनी पत्नी को उठाया। मेरा सारा परिवार घबराया हुआ था और हम घर से बाहर आ गए। मेरे घर के पास रहते मस्तान जी ने हमें अपने घर में पनाह दी और मैंने उन्हें सारी बात बताई। मस्तान जी मुझे अगले दिन किसी फकीर बाबा के पास लेकर गए और फकीर बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में आत्माओं का पहरा है और वह आत्माएं तुम्हारे घर में 2 मौतें लेकर जाएंगी और तुम्हारे घर का यह हाल तुम्हारे ही किसी करीबी ने किया है। जब हमने फकीर बाबा से इसका हल पूछा तो उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। फकीर बाबा ने कहा कि इस मौत को तो मौत का देवता ही टाल सकता है, जिसके हाथ में काल है वही इस मौत को टाल सकता है और वह महाकाल तेरे दिल में वास करते हैं। फकीर बाबा की यह बात सुनकर मैं घर में आ गया। महाकाल हमारी दुविधा कैसे दूर करेंगे, यह बात मैं सोचता जा रहा था। क्या मैं मंदिर जाऊं? इसके बारे में लोग क्या कहेंगे? मंदिर जाके मैं पूजा कैसे करूंगा? यह सोच सोच कर मैं बेहाल हो रहा था। उधर हर रात हमारा जीना मुश्किल हो रहा था। अब तो हमारे जोर जोर से थप्पड़ भी पड़ने लगे थे और डरावनी आवाजें घर में रुकने नहीं दे रही थी और यह सब कुछ सुबह होते ही बंद हो जाता था। मैं सोच ही रहा था कि महादेव की शरण में कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। यह सारी बातें मैं सोच ही रहा था कि तभी महाशिवरात्रि का समय आया। मेरी पत्नी की शायद वह महाशिवरात्रि की रात आखिरी रात होती कि मंदिर के स्पीकर में महाकाल महादेव का नाम जाप चलने लगा और सारी रात चलता रहा। मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और महादेव खुद इस मुस्लिम करीम के परिवार को बचाने आए। महादेव के हुक्म को मानकर मैं सारी बात बता नहीं सकता, लेकिन महादेव ने उस आत्मा को हमारे घर से निकाला और वह आत्मा उसी के घर में गई जिसने हमारे घर में भेजा था और उस आदमी के घर से सारी रात चीखने की आवाजें सुनाई देती रही, क्योंकि वह व्यक्ति हमारी ही गली में रहता था। हैरानी की बात तो यह है कि मेरी पत्नी और बच्ची उसी रात को बिल्कुल ठीक हो गए। मेरी पत्नी और बच्ची के गले में एक एक रुद्राक्ष भी बांध रखा है और वह रुद्राक्ष कहाँ से आया मैं यह बता नहीं सकता, लेकिन उसी रात से अब तक वह रुद्राक्ष उनके गले में है। हर हर महादेव।